हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अक्षित और मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एसी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 लेके आए जिसका नाम है रैशनल नंबर्स और आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जनरल इंट्रो। ओके, एज यू नो हमारे नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर्स होते हैं। ओके, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। क्लास 8th में आपको सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और इर्रेशनल नंबर का अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, second is whole number and third is integers। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, और वही होल नंबर होते हैं नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, पर ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ओके, रैशनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर्स जो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4। और जनरल नॉलेज के लिए इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं √2, √3। ओके, सो अब हम इनके कुछ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जानेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, होल नंबर की, इंटीजर की और रैशनल नंबर की। ओके, सबसे पहले हम होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सबसे पहले कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब है a+b इज इक्वल्स टू b+a। ठीक है, ये मतलब है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, मैं क्वांटिटेटिव बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव वाली। देखिए, पहला तो एडिशन में सबको पता है एडिशन क्या होता है कि 0 + 7 इज इक्वल्स टू 7 + 0 विच इज इक्वल्स टू 7। मीन्स एडिशन में ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, लाइक 3 - 7 इज नॉट इक्वल टू 7 - 3। सो मतलब कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई, मीन 4
2 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 24। मतलब कि ये कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। लास्ट डिवीजन मीन्स 6/4 इज नॉट इक्वल्स टू 4/6। मतलब कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। और ये मैं बहुत जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इस चैप्टर में यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब होल नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंटीजर्स। जो एडिशन है इंटीजर्स में, वो सबसे पहले ऐड लिख लेते हैं, वो कॉम्यूटेटिव होगी। ठीक है, एज -3 प्लस -2 is equals to -2 plus -3 which is equals to -5, hence ये कॉम्यूटेटिव है। now subtraction -5 minus -3 is not equal to -3 -5 है ना। सो मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लाई -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू -5 इंटू -2। ब्रैकेट लगाएं, अभी आप 8th में तो ब्रैकेट ज़रूरी है। तो माइनस इज इट बिकम्स -10, मीन्स ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, नाउ डिवीजन -3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, सो विच मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ओके, so now it came to rational numbers. These are the major important properties, as the chapter name suggests. This is a rational numbers. First of all, add addition में 2/2 plus 1/2 is equals to 1/2 plus 2/2। ओके, जो कि आ जाएगा 3/2, मीन्स कि ये कॉम्यूटेटिव है। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन 2/, मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ सबकी। -1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 प्लस 2/2। ओके, इट इज ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। ओके, लाइक 2/2 into 1/2 is equals to 1/2 into 2/2, मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट डिवीजन 2/2 divided by 1/2 is not equals to 1/2 divided by 2/2। ठीक है, एज यू नो, तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है डिवीज़न में। ठीक है, ये पेज इम्पोर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ नोट कर लें। देखिए, कॉम्यूटेटिव होता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या ये माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है। ओके,
सो बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिविटी। ये भी तीन उनके लिए नंबर्स के लिए होगी, होल नंबर, इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर। ओके, सबसे पहले होल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। होल नंबर में एसोसिएटिव का मतलब होता है ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सी। ठीक है, ये प्लस माइनस के मैं ले रहा हूँ कि मतलब ये कोई भी उसमें सेटिस्फाई करे तो एसोसिएटिविटी हो रही है। ठीक है, एक मिनट। होल नंबर में पहला आ गया ऐड का केस। देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ नंबर 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 3। ओके, ये बनेगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, एज इट सेटिस्फाइज। ये 5, ये भी 5, तो ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। ओके, नेक्स्ट केस इज सब्ट्रैक्शन। 0 माइनस 2, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 माइनस 0 माइनस 3। ओके, एज इट डजंट सेटिस्फाइज। ठीक है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू 3। ओके, इट सेटिस्फाइड। ये 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो मतलब ये एसोसिएटिव है। मल्टीप्लाई ऑफ होल नंबर सेटिस्फाइज एसोसिएटिव। नेक्स्ट पार्ट इज आउट डिवीजन। 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 0, 2 बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एज इट डजंट सेटिस्फाइज, तो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है, इट डजंट सेटिस्फाइज। तो नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा इंटीजर्स। लेट्स गो टू इंटीजर्स। ऐड पहला केस -2, ठीक है, -2 प्लस -1 प्लस -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 प्लस -2 प्लस -3। ओके, मीन्स इट सेटिस्फाइज दिस सिचुएशन, तो ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। -2 माइनस -1 माइनस -3 इज इक्वल्स टू -1 माइनस -2 माइनस -3।
ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, -2 into -1 into -3 is equals to -1 into -2 into -3। ठीक है, एज इट सेटिस्फाइज द सिचुएशन तो ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट इज डिवीजन, -2 divided by -1 divided by -3 is not equal to -1 divided by -2 -3। ओके, तो ये जैसा कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये एसोसिएटिव नहीं है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रैशनल नंबर्स। Add 1/2 plus 1/3 plus 1/4 is equals to 1/3 plus 1/2 plus 1/4. As it satisfies the situation, then it is said to be associative. Next, subtraction, 1/2 minus 1/3 minus 1/4 is not equal to 1/3 minus 1/2 minus 1/4. Okay, it is not, hence it doesn't match the situation, so it is not, and it doesn't follow associative property for subtraction. Next, multiplication, 1/2 into 1/3 into 1/4 is equals to 1/3 into 1/2 into 1/4। ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एसोसिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन, 1/2 divided by 1/3 divided by 1/4 is equals to 1/3 divided by 1/2 divided by 1/4। ये सिचुएशन को मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैच नहीं करते। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट या इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में यही था। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एज पर द न्यू एनसीईआरटी। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, पहले में 2-3 थी, अब एक ही है, तो हम इसे ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।